चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग भारत के वनों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय पतझड़ या पर्णपातीपन। पर्णपाती या पतझड़ एक ही नाम है। उष्ण कटिबंधीय इसलिए कह रहे हैं, सब में उष्ण कटिबंधीय आएगा, क्योंकि ये जो है उष्ण कटिबंधीय एरिया ने जो गर्म एरिया था ना, कल बनाए थे ना, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा भूमध्य रेखा हो गई, ये कर्क रेखा है। तो ये वाला जो भाग था यही गर्म क्षेत्र था ना, तो उसी गर्म को भौगोलिक भाषा में उष्ण कहते हैं। उष्ण माने गर्म, कटिबंध माने क्षेत्र। भौगोलिक भाषा में, भूगोल की भाषा में उष्ण कटिबंध माने गर्म क्षेत्र। तो इसीलिए इसका नाम उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन भी कह सकते हैं, पर्णपाती वन भी कहते हैं, इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। तीन नाम है इसके, पतझड़, पर्णपाती या मानसूनी वन। क्या क्या? पतझड़, पर्णपाती, मानसूनी, तीन नाम है। ठीक है। तो हम लोग उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन को दो भागों में बांट सकते हैं। कितनी भागों में? दो भागों में। चूंकि इनकी जो वर्षा थी, इसके पहले हम लोग जब पढ़े थे सदाबहार वन, तो उसमें वर्षा कितना था? 200 से अधिक, 200 सेंटीमीटर से कितना था? अधिक। और इसमें जो है पतझड़ वन में वर्षा जो होती है वो 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक। कितना? 70 से 200 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक जो बारिश होती है, तो इसे दो भागों में बांटा गया है। 100 से 200 सेंटीमीटर तक अलग और 70 से 100 सेंटीमीटर तक अलग। मतलब 70 से 100 सेंटीमीटर अलग और 100 से 200 अलग। तो यही दो भाग दिखाए गए हैं कि एक उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को दो भागों में बांटा गया है। एक उष्ण कटिबंधीय आर्द्र आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये आर्द्र और शुष्क कैसे अलग अलग किया गया है? ये वर्षा के आधार पर 100 से लेके 200, 220, कुछ भी लिख दीजिए, मतलब 100 से 200 के आसपास है। इसमें जो वर्षा होती है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में वर्षा जो होती है कितना होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर। ठीक। ये पूरे भारत में 19.7% फैला है। कितना प्रतिशत? 19.7% तक फैला है। यही ये जो प्लस वाला, रेड से जो प्लस वाला एरिया है, यही भाग है। ठीक है। थोड़ा सा ये जो पश्चिम का घाट है, ठीक, ये पश्चिम का घाट है, पश्चिम का ढलान है, और ये जो है भावर और तराई क्षेत्र जो है ये है। ठीक है। ये पूरा क्षेत्र है। कौन कौन? पश्चिम के घाट और उत्तर पूर्व के भावर एवं तराई क्षेत्र। पश्चिम के घाट और उत्तर पूर्व के भावर एवं तराई क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इस तरह के वन पाए जाते हैं। कैसे? आर्द्र पर्णपाती, मतलब जिसमें वर्षा ज्यादा होती है। वर्षा तो हो रही है, 70 से लेके 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है, उसे हमने दो भाग में बांट दिया। 70 से 100 वाला अलग और 100 से 200 वाला अलग। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं 70 से 100 वाले के बारे में कि 70 से 200 वाले के बारे में? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अरे सॉरी, 70 से 100 वाले के बारे में पढ़ रहे हैं कि 100 से 200 वाले के बारे में पढ़ रहे हैं? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? 100 से 200 वाले को। तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। आर्द्र माने थोड़ा नमी ज्यादा है। जब वर्षा कम होगी, 70 से 100 होगी, तो आर्द्र तो होगा नहीं, शुष्क न होगा। 100 से 200 तक सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ?
वर्षा अधिक हो रही है। तो जब वर्षा अधिक हो रही है तो इसे हम लोग कहेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये भारत के कितने परसेंट भागों में पाया जाता है? 19.7। कितने प्रतिशत भागों में पाया जाता है? 19.7। इसे हम लोग, इसका नाम मानसूनी वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में। ये पूरे भारत में 19.7% भाग में फैला है। 19.7% भाग में, ठीक। यहाँ पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर। अगली बात, मानसूनी वन कहते हैं इसे। इसी वन को हम लोग कहते हैं मानसूनी वन, ठीक। और ये वन पाया कहाँ कहाँ जाता है? ये पश्चिमी घाट का ये ढलान वाला एरिया है, ठीक। और ये भाबर और तराई क्षेत्र है, भाबर और तराई क्षेत्र है, वहीं पर ये पाया जाता है। ये उत्तर पूर्व है ना, इधर उत्तर है और ये पूर्व है। ये उत्तर पूर्वी के भाबर और तराई क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर पेड़ कौन कौन है? सागौन के, आम के, शीशम, चंदन, महुआ, त्रिफला, साल। जो हमारी ओर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं यही सब ना पाए जाते हैं। आम, महुआ, शीशम यही सब मिलते हैं कि नहीं? पीपल मिलते हैं, बरगद मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? ये हम ही लोगों के ही पेड़ की बात हो रही है। इसके पहले क्या था? सदाबहार वन की बात थी। लेकिन ये हम लोगों के यहाँ जो पेड़ पौधे मिलते हैं, अगर कोई पूछे कि पतझड़ वन कहाँ के, पतझड़ वन के वृक्षों के नाम बताइए, तो अपने अगल बगल के जो पेड़ हैं, यहाँ क्या है? सागौन है, शीशम है, नीम है, आम है, महुआ है, यही सब लकड़ियां हैं ना। तो कितनी चीज हम लोग जाने उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में, कितनी चीजें जाने। पहली बात कि कितने क्षेत्रों में फैला है, ये जान गए हम लोग। कितने क्षेत्रों में फैला है? 19.7%, यानी भारत के 19.7% भागों में फैला है। कितनी वर्षा होती है यहाँ पर, जहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं? 100 से 200 सेंटीमीटर। मानसूनी वन हम लोग उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को कहते हैं या शुष्क कटिबंधीय पर्णपाती वन को? किसको कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन को कहते हैं कि शुष्क पर्णपाती वन को? मानसूनी वन जो कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का एक अन्य नाम है क्या? मानसूनी वन, ठीक है। अब और अगला हमने जाना कि ये जो वन हैं वो भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 19.7% भागों में तो पाए जाते हैं। अब देखें हम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये देखिए, पश्चिमी घाट का ये ढलान वाला एरिया है गुजरात से लेके यहाँ केरल तक, है ना। तो ये पश्चिमी घाट का ढलान वाला एरिया है, वहाँ पाए जाते हैं। ये उत्तर पूर्व का ये वाला भाबर और तराई क्षेत्र है, वहाँ पाए जाते हैं, ठीक। और क्या इसमें पूछा जा सकता है कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो कितने पेड़ हैं? सागौन, आम, शीशम, चंदन, महुआ, त्रिफला और साल, ठीक है। तो हम लोग 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला देख लिए। अब हम लोग उस भाग को देखेंगे, पर्णपाती वन के उस भाग को देखें कि जहां वर्षा 100 से कम होती है। तो 100 से कम होती है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क माने कम वर्षा। तो यहाँ पर वर्षा कितना होती है? 70 से 100 सेंटीमीटर। यह भारत के कितने भागों में फैला है? 41.8%। सबसे ज्यादा एरिया यह है कि नहीं, देख रहे हैं? ये जो ब्लैक कलर से
काला कलर से ये जो निशान बना है यही है हमारा शुष्क पर्णपाती वन। ये थोड़ा सा एरिया छूट गया है, क्यों? क्योंकि ये मध्य प्रदेश का थोड़ा सा भाग है, महाराष्ट्र का थोड़ा सा भाग है और तेलंगाना का थोड़ा सा होगा। इस एरिया में शुष्क पर्णपाती बन नहीं पाते, इस एरिया में वर्षा बहुत कम होती है। क्योंकि जो मानसूनी हवाएं चलती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं चलती हैं तो इधर बारिश कर देती है, और दक्षिणी पूर्वी मानसून की हवाएं चलती हैं इधर बारिश कर देते हैं। बीच का कुछ भाग छूट जाता है जहां बारिश नहीं होती है, तो ये वर्षा का बहुत कम क्षेत्र होता है, तो इस भाग को छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो और ज्यादातर भाग क्या है, क्या है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। तो ये दिखने में नहीं लग रहा है कि भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार भारत में सबसे अधिक भाग में है। तो सबसे अधिक भाग में भारत के कौन सा वन फैला है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगर उष्णकटिबंधीय नहीं भी बोलते हैं, खाली शुष्क पर्णपाती वन बोल देते हैं, तब पर भी सही हो जाएगा। ये नहीं है कि शुष्क पर्णपाती वन बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय इसलिए कहा जाता है कि गर्म क्षेत्र है। तो पूरा भारत का ये जो निचला भाग था, कर्क रेखा के नीचे वाला, ये यहाँ से कर्क रेखा जा रही थी, इधर से कर्क रेखा जा, आधा पूरा भाग ये भारत के गर्म वाला तो एरिया है। सूर्य इधर है ना घूम रहा था, सूर्य बेचारा कहाँ, इधर है ना घूम रहा था। इसी कर्क, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, इसी के बीच में सूर्य घूम रहा है, तो इन्हीं को ना गर्मी पहुंचाएगा। तो गर्म क्षेत्र की तो बात हो ही रही है। ये सब तो बेचारे ठंडे हैं, ये सब तो ठंडे हैं ना। ऊपर वाला बेचारा कहेगा कि यार हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, सूर्य की गर्मी नहीं मिल रही है, तो ये ठंडा रहता है, इसलिए यहाँ बर्फ जमी जाती है उत्तरी ध्रुव पर। यही ना बात है। तो अगर उष्णकटिबंधीय नहीं भी बोलते हैं बाय द वे, तो शुष्क पर्णपाती वन बोल देते हैं, तब पर भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक वनों का विस्तार किस वनों का विस्तार है? शुष्क पर्णपाती वन। ठीक, कितने भाग पे? 41.8% पर। वर्षा कितनी होती है? 70 से 100। ठीक, अगला पॉइंट, सबसे अधिक विस्तार। इसका विस्तार जो है सबसे अधिक है। ठीक है, कहां तक फैला है? देखिए हर एरिया कवर किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु नहीं है? ये उत्तर प्रदेश का भी एरिया है। ठीक, इधर मध्य प्रदेश का भी एरिया है, इधर महाराष्ट्र का भी एरिया है, आंध्र प्रदेश का एरिया है, तमिलनाडु का एरिया है, कर्नाटक का एरिया है, सारे एरिया हैं। तो पूरा एरिया ऊपर से नीचे तक, उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये पूरा एरिया कवर किया है। ठीक है, तो हमारे ओर भी जो जंगल पाए जाते हैं, जो वन पाए जाते हैं, वो कौन है? शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, अब देखिए शुष्क पर्णपाती वनों में कौन कौन से पेड़ मिलते हैं, मतलब वृक्ष मिलते हैं? आम, शीशम, बबूल, चंदन। चंदन के बारे में जानना है? एक आई थी पुष्पा मूवी ने कि झुकेगा नहीं, था ना? क्या डायलॉग था? तो क्या था? पुष्पा, पुष्पराज, और बताइए एक लोग डायलॉग क्या था? चलिए खड़ा होकर बताइए, जल्दी से बताइए, खड़े होकर क्या डायलॉग था? क्या था? क्या था? चलिए बताइए, देखे हैं ना? बताइए क्या डायलॉग है उसका? पुष्पराज झुकेगा नहीं। हाँ, तो उसमें चंदन की लकड़ी की बात थी ना। जो वो तस्करी कर रहा था, वो चंदन की लकड़ी की बात कर रहा था, चंदन की लकड़ी बेच रहा था ना। तो वो चंदन की लकड़ी सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है?
वो जो चंदन की लकड़ी है बहुत कीमती रहती है ना, लाल लाल था, बहुत कीमती था, उसी से वो धनी बन गया था। तो वो चंदन की लकड़ी सबसे ज्यादा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में, ये तीनों जगह तो पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं कहाँ? केरल में। कहाँ है? केरल में। तो वो जंगल का जो सीन दिखाई देता है वो कहाँ का दिखाई देता है? केरल का। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चंदन कहाँ पाया जाता है, तो 3 राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, सबसे अधिक पाया जाता है। लेकिन इन सब में भी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियां केरल में। ठीक है। और केरल में नीलगिरी की पहाड़ियों में एक और वृक्ष मिलता है, उसका नाम है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। ठीक है। तो केरल की पहाड़ियों में एक घाटी है, उद्यान है, उसका नाम है राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम है शांत घाटी। केरल की पहाड़ियों में जो घाटी है उसका नाम है क्या? शांत घाटी। तो हम लोग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के बारे में देखें, एक बार इसको रिवाइज कर लें। ये पूरे भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में फैला है, कितने परसेंट? 41.8%। इसमें वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक। सबसे अधिक विस्तार है, देख लिए कहाँ तक विस्तार है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब एरिया है ना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सब जो एरिया है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। और कौन कौन से पेड़ मिलते हैं? आम, शीशम, बबूल, चंदन। चंदन सबसे अधिक मात्रा में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो केरल में जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उसमें सबसे ज्यादा चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में। और एक और वृक्ष मिलता है यूकेलिप्टस। ठीक है। चलिए, तो ये बताइए कि ये तो हमने 2 भाग देख लिए। तो पतझड़ या पर्णपाती वन कहते किसे हैं? पतझड़ या पर्णपाती वन ऐसे वन हैं जो अपने पत्तियों को, अभी तक हम इसके पहले सदाबहार वन वाले में क्या देखे थे कि जो पत्तियां थी, कुछ पेड़ की पत्तियां गिर जाती थी, कुछ की पत्तियां नहीं आती थी, कुछ की गिरती थी, नहीं आती थी, तो लगता था पूरा हरा भरा है। लेकिन अब क्या है? अब ये पर्णपाती वन या पतझड़ वन ऐसे वन है, जैसे देखते हैं ना हमारे, ये देखते हैं ना, एक समय आता है जब ठंडी खत्म हो रही है ना, तो ठंडी का हम देख रहे हैं, धीरे धीरे पत्ते सूख रहे हैं ना, पत्ते गिर जाएंगे, पूरा का पूरा वीरान दिखाई देगा, पूरा का पूरा वीरान दिखाई देगा, लगेगा कि यहाँ कोई है ही नहीं। इस यहाँ से उस रोड तक दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा? रोड की गाड़ियां भी दिखाई देती हैं। क्यों? क्योंकि सारे पत्ते क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। कब? ठंडी के अंत में, जब ठंडी समाप्त होता है उसके अंत में पत्तियां गिर जाती है। तो वर्ष में एक बार पतझड़ आता है। कब? एक बार। सारे लोग क्या हो जाते हैं? सभी क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। जैसे सब लोग क्या हो जाए? सब लोग सोचिए टकला हो जाए। अगर हम कहें कि कल सब लोग बाल बना के आए, जब ठंडी आएगी, ठंडी के अंत में सभी लोग जो आते हैं, सभी लोग अपना बाल टकला करके आएंगे। लड़कियों को छोड़ दीजिए, सभी लड़के क्या करेंगे? टकला कर होके आएंगे। तो ऐसा लगेगा ना कि अब क्या आ गया? पतझड़ आ गया। फिर धीरे धीरे बाल उगेगा, फिर ठंडी आएगी, फिर टकला हो जाएंगे। समझ में आया? तो पतझड़ का मतलब होता है कि वर्ष में एक बार अपने पत्तों को वृक्ष गिरा देता है, फिर नए पौधे आते हैं। ठीक है। अच्छा, गिराता क्यों है पता है? सोचिए, भगवान की लीला
कितना मतलब बढ़िया बनाए हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे जब तक ठंडी है, नमी है, उनको पानी, पत्तियां से वाष्पोत्सर्जन होता है ना, पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है। लेकिन जैसे ही ठंडी समाप्त होती है, तो ठंडी समाप्त होती है तो पानी धीरे धीरे कम होता है, बारिश भी समाप्त हो गई है, बारिश की कोई संभावना नहीं है, जमीन सूखने लगती है, तो पत्तियां रहेंगी तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो पत्तियां गिरा देती हैं कि 2 महीना 3 महीना जब तक पत्तियां नहीं हैं तो कम से कम वाष्पोत्सर्जन तो नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पानी कम उड़ेगा। ऐसा नहीं कि भोजन नहीं बनेगा, छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं, तो पत्तियां जब बड़ी होंगी तो उतना समय तक तो पौधा अपने आप को एडजस्ट करता है, अनुकूल बना लेता है ना। कि मांगने जाता है कि भैया ठंडी खत्म हो गई, बारिश नहीं आए, 2 लोटा पानी दे दे हमके, मांगने जाता है क्या? मांगने तो जाता नहीं। तो इसीलिए उसकी पत्तियां क्या होती है, झड़ने लगती हैं। तो इसीलिए इसका नाम, ये क्या कहते हैं, इसको पतझड़ वन को मानसूनी वन कहते हैं। जब ठंडी स्टार्ट होते, सॉरी, ठंडी समाप्त होती है तो वर्ष में एक बार ठंडी के अंत में अपनी पत्तियां क्या करती हैं, गिरा देती हैं। एक बार गिराती हैं कि 2 बार? एक बार गिरा देती हैं। इसके 3 नाम हैं, पतझड़, पर्णपाती, मानसूनी। ये तीनों एक ही नाम है। मानसूनी वन भी कहते हैं, पर्णपाती वन भी कहते हैं, और पतझड़ वन भी कहते हैं। ठीक है। अगर हम दोनों को मिलाकर देखें, ये पूरे को मिलाकर देखें, इसको अलग ना करें, मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, दोनों को मिलाकर देखें तो उसका विस्तार कहाँ है? पश्चिम बंगाल, इधर है ना पश्चिम बंगाल, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, छत्तीसगढ़ झारखंड है, इधर गुजरात भी है, केरला, आंध्र प्रदेश, ये सब है ना। तो इसका विस्तार कहाँ तक है? यहाँ से देखिए, यहाँ से पूरा ये पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, और इधर महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु नहीं है, आंध्र प्रदेश है ना। ये पूरा विस्तार यहाँ तक है, मतलब पूरे भारत में लगभग में, ये देखिए 41 और 20, लगभग में 20 जोड़ दीजिए, 61%, 162% के आसपास है ना। हाँ, 62% के आसपास विस्तार है, तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। यानी पतझड़ और पर्णपाती वन। इसमें कौन कौन पेड़ हैं? शीशम, नीम, महुआ देखे हैं हम लोग, शीशम, नीम, महुआ, बरगद, पीपल, आंवला, सेमल, पलास, बेल, खैर, सागौन, और एक तेंदू का पत्ता होता है ना, तेंदू, तेंदू के पत्ते की बीड़ी बनती है, देखते हैं ना आप लोगों के यहाँ तेंदू का पत्ता मिलता है, उसकी भी पत्तियां गिरती हैं, उसकी बीड़ी बनती है, पत्ते को काट कर चौड़ा कर दिया जाता है, फिर उसमें एक मसाला आता है, उसको भर के लकड़ी से इधर से दबा देंगे, उधर से दबा देंगे, फिर हाँ, खैर से कत्था बनता है, जान ही रहे हैं। अब बेल का पेड़, बरगद का पेड़, कुछ ऐसे पेड़ हैं अच्छा जिनका हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। भोजपत्र, भोजपत्र मतलब समझ रहे हैं? भोजपत्र, भोजपत्र वाले पौधे कौन, पेड़ कौन है? भोजपत्र माने समझ में आ रहा है? अरे खाने के लिए जी, खाने के लिए किसकी पत्ती इस्तेमाल करते हैं? पकौड़ी खाना होता है तो किसकी पत्ती इस्तेमाल करते हैं? सागौन का, महुआ का पत्ती इस्तेमाल करते हैं ना। ठीक है, सागौन, वहाँ पकौड़ी कैसे किस पत्ती पर मिलता है? सागौन का पत्ती पर। तो सागौन के पत्ती पर रख के हम खा सकते हैं कि नहीं? तीन चौड़ी चौड़ी पत्ती रहती है, 3-4 ठो पत्ती मिला दिए तो उस पर खाना भी खा सकते हैं, नहीं खाते? पहले लोग खाते हैं, अब ना आ गया है थाली, आ गया तो कितने तरह के थाली बर्तन आ गए, पहले तो लोग वैसे ही खाते थे, तो इसीलिए उसको क्या कहते थे? भोजपत्र। अब भोजपत्र वाले कौन कौन पेड़ है? सागौन हो गया जिसकी पत्ती चौड़ी है, सागौन वाले क्या हो गए? जिसकी पत्ती चौड़ी हो गई, भोजपत्र वाले। सागौन हो गया, बरगद हो गया,
पीपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। और चौड़ी नहीं, नहीं पलाश का नहीं। तो ये हो गए आपके सागौन, बरगद और महुआ। महुआ का पत्ती नहीं होता, महुआ का भी तो होता है, महुआ का भी पत्ती होता है। सागौन, महुआ और बरगद और अच्छा, पीपल के बारे में पता है कि नहीं? पीपल ऑक्सीजन सबसे ज्यादा देता है, इसीलिए पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। पीपल ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देता है। और ये जो भोजपत्र वाले पेड़ हैं, कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि बहुत कम पानी में उगते हैं। जैसे ये कम पानी वाले जानते हैं कौन कौन है? जैसे मान लीजिए बरगद हो गया, ये हो गया आपका बेल हो गया, ठीक है। सागौन हो गया। सागौन यहाँ कौन पानी भरने आता है? कोई पानी भरने आता है? पानी तो भरता नहीं, वैसे ही बारिश से काम चला लेता है। तो सागौन हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया और कौन सा? बेल। बेल बेल भी, ये जहाँ कम पानी रहते हैं वहीं उग जाते हैं। और ये बेचारे ये नहीं कहते कि हमको पानी भरिए। बात समझ में आई? तो हम लोग पर्णपातीपन को देख लिए, एक बार रिवाइज कर लें। चलिए एक बार समराइज कर लें। पर्णपाती वन ऐसे वन होते हैं जो अपनी पत्तियों को वर्ष में कितनी बार गिराते हैं? एक बार गिरा देते हैं। जब ठंडी समाप्त होती है तब ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे इनके पत्ते आते हैं। इनके 3 नाम हैं, पतझड़, पर्णपाती और मानसूनी वन। इनका विस्तार कहाँ तक है? उधर पश्चिम बंगाल से देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड से लेके इधर मध्य प्रदेश। नीचे आएंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये सब एरिया है। तो एक बीच में थोड़ा सा भाग छूट जाता है, वो मध्य प्रदेश का भाग है थोड़ा सा, और थोड़ा सा महाराष्ट्र का, थोड़ा सा तेलंगाना का, बीच वाला एरिया छूट जाता है नीचे ना दक्षिण की ओर, ये वाला भाग। और ये इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? उष्ण कटिबंधीय शुष्क, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन का क्या खासियत है? इसमें वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है और ये 19.7% भाग तक फैला है, ठीक है। इसका विस्तार वही भावर का तराई, पश्चिमी घाट का जो ढलान है, ये पश्चिमी घाट का ढलान है, भावर और तराई क्षेत्र है, ये वाला भाग है, ठीक है। इसके पेड़ के जो है चंदन, सागौन, आम, शीशम, महुआ, त्रिफला है, ठीक। उसके बाद जो शुष्क वाला है, शुष्क वाला सबसे ज्यादा भाग में फैला है, 41.8%। 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसमें चंदन का पेड़ पाया जाता है, उसके साथ आम, महुआ, शीशम, ये जो तो मिलते हैं। चंदन सबसे ज्यादा नीलगिरी की पहाड़ियों पर केरल में मिलता है। चंदन के 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, तीनों जगह मिलता है, लेकिन सबसे अधिक केरल के नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलता है। पूछा जाए प्रश्न, बता देंगे? चलिए एक चीज जान जाइए कि ये जो है, इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि उसके लिए सदाबहार वनों का टेम्परेचर लगभग में सामान्य ताप था 22 डिग्री सेल्सियस, याद है? और इसका टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 50% से ज्यादा भाग पर फैला है, नहीं फैला है? 50% से ज्यादा भाग पर फैला, लगभग 62% भाग पर। प्रश्न पूछा जाए? चलिए तो आप लोग प्रश्न बताने के लिए तैयार हैं? चलिए मुझे ये बताइए कि जो पतझड़ वन है, पतझड़ या पर्णपाती वन है, ठीक है, पतझड़ या पर्णपाती वन है, उसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है? मानसूनी वन। वेरी गुड। तो आपने देखा होगा कि ये जो है पतझड़ या पर्णपाती वन अपने पेड़ों की पत्तियों को कब गिरा देती हैं? कब गिरा देती हैं?
ठंडी के अंत। एक बार गिराती हैं कि 2 बार गिराती हैं? वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए, 2-4 ऐसे पेड़ बताइए जिनसे पता चले कि कौन कौन से पेड़ हैं जो पतझड़ वाले हैं। बताइए, पतझड़ वाले पेड़, वृक्ष, कुछ नाम बताइए। हाँ हाँ, मतलब जो हमारे अगल बगल है ना। अच्छा, सागौन का पेड़ भी इसी में आता है? वेरी गुड। तो सागौन का पेड़ जो है सबसे अधिक कहाँ मिलता है? सबसे अधिक एक ऐसा राज्य है जहां मिलता है सागौन का वृक्ष। कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश। तो सागौन का वृक्ष जो है वो सबसे अधिक कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में। जो पूरा जितना सागौन है, सागौन जितना हमारे भारत देश में है, उसका लगभग में 50% भाग कहाँ पाया जाता है? खाली मध्य प्रदेश में। अकेले मध्य प्रदेश में ही 50% भाग क्या मिलता है? सागौन। और बकिया 50% अन्य जगह। तो इस वजह से मध्य प्रदेश हमारा क्या है? सागौन का सबसे बड़ा प्रदेश है। अच्छा ये बताइए, ये जो वन है, ये इन वनों का ताप जो होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि जो पर्णपाती वन है उसे हमने 2 भागों में बांटा है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो पहले आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में बात करिए कि आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो भारत के कितने प्रतिशत भागों में फैला है? वेरी गुड। और ये बता दीजिए मुझे कि इसमें जो वर्षा होती है, वर्षा कितने सेंटीमीटर के आसपास होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब ये जो वन हैं यानी आर्द्र वाले, आर्द्र पर्णपाती वन जो हैं वो मतलब किस एरिया में, भारत के किस एरिया में मिलते हैं? कौन कौन से एरिया हैं जहां मिलते हैं? बताइए। आर्द्र पर्णपाती वन भारत के किन किन भागों में मिलते हैं? उत्तर पूर्वी कौन क्या है? भावर एवं तराई क्षेत्र है। और इधर जो नीचे आएंगे तो नीचे वाला कौन सा एरिया है? पश्चिमी घाट का ढलान। बहुत अच्छे, बैठिए। अच्छा चलिए अब शुष्क की ओर चला जाए। तो जो शुष्क पर्णपाती वन है उसमें वर्षा कितनी होती है? 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा। वेरी गुड। अच्छा सबसे अधिक जो विस्तार है वो उष्ण पर्णपाती वन का है कि शुष्क पर्णपाती वन का? शुष्क पर्णपाती वन का। वेरी गुड। तो इसमें एक वृक्ष पाया जाता है चंदन का, जो सब और वृक्ष मिलते हैं, आम, महुआ, शीशम, ये सारे वृक्ष तो मिलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक लकड़ी वो बहुत कीमती है, चंदन की लकड़ी। वो चंदन की लकड़ी किन किन राज्यों में मिलती है? कर्नाटक, तमिलनाडु। अच्छा सबसे अधिक कौन सी ऐसी पहाड़ी है जिस पहाड़ी पर चंदन का पेड़ मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अच्छा केरल में नीलगिरी की पहाड़ी पर एक घाटी है, उस घाटी का नाम बताइए। शांत घाटी। वेरी गुड, बैठ जाइए।